मतलब पूरे खुश हैं आप प्रधानमंत्री मोदी के कामों से? खुश नहीं, ये पूरे वर्ल्ड की खुशी की बात है। में सुधार हुआ है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ है। नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी के वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब में। इस समय देश में लोकतंत्र का उत्सव मनने जा रहा है, यानी ये जो समय है, यहाँ पर लोकसभा चुनाव होंगे और लोकसभा चुनाव को लेकर के आज हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। आज हम लोग आपसे बातचीत करने के लिए आए हैं, तो इस चुनावी उत्सव को लेकर हम आप लोगों से बातचीत करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी समस्याएँ हैं जनता में, और बहुत सारी जो प्रश्न है वो यहाँ की जनता सरकार से पूछना चाहती है। तो आज हम यहाँ के बुज़ुर्गों से, बुज़ुर्ग का मतलब केवल बुज़ुर्ग होना नहीं है, उनके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है, जो शायद युवाओं के पास ना हो, जो और लोगों के पास ना हो। तो मैं आप सभी लोगों से कुछ सवाल करूँगा, उन सवालों को मैं चाहूँगा आप लोग उत्तर दें। तो सबसे पहले मेरा आपसे सवाल होगा, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि ठीक रंग की व्यवस्था हो और संविधान के मुताबिक जो है वो काम हो। इसमें लोकतंत्र की बहुत बड़ी भूमिका है। यहाँ पर सभी को बराबर का अधिकार है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, युवा हो, सभी को समानता का अधिकार है। तो वर्तमान समय में जो चीज़ें चल रही है वो सभी को क्या समान अधिकार प्राप्त है? अभी सभी को समान अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि जो आदमी गरीब है वो बेचारा पिसता जा रहा है, जो पैसे वाला है वो उभरता जा रहा है। समान अधिकार तो तभी हो, गरीब आदमी को वही अधिकार मिले, अमीर को भी वही अधिकार मिले। चलिए, एक बहुत बड़ा मुद्दा आया है भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर हम यहाँ के बुजुर्ग महिलाओं से जानेंगे, क्या देश के अंदर जो भ्रष्टाचार है वो वाकई बड़े स्तर पर है? भ्रष्टाचार तो भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, लड़कियों के लिए भी और बुजुर्गों के लिए भी, तो उसको मिटाया जाए। क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक नेता में, जिसे आप सुनते हैं या फिर चुनना चाहेंगे चुनाव के दौरान? समानता का अधिकार होना चाहिए और हम एक दूसरे को ऊंच नीच से ना देखें। नेता जो है ना वो सबको सम्मान गिने, और नेता की बात जो है वो ये है कि वो अगर कहीं भी आता है तो उसके लिए सारे काम बराबर है। हमारा नेता जो है बहुत परिश्रमी और मेहनती होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए, और भ्रष्टाचार से दूर विरुद्ध होना चाहिए। और हमारे अब 15 साल के करीब हो जाएंगे, बीजेपी पार्टी जो आई है इसने बहुत अच्छे काम करे हैं और हम इसी को समर्थन करते हैं। नेता को सबसे पहले त्यागी होना चाहिए। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। सच्चा प्रेम वही है जो है आत्म बलि पर निर्भर। जब तक हमारा नेता त्यागी नहीं होगा, जब तक हम उनसे पूरी आशा नहीं कर सकते। पढ़े लिखे नेता की अगर हम बात कर रहे हैं, वो अगर शासन में आते हैं तो विकास तेज़ी से होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। अगर पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं कानूनों के, और ये देखते हैं कि आज पब्लिक की क्या समस्याएं हैं, उनके निवारण के लिए जो काम करते हैं वो होने चाहिए। नेता भी हों और नीयत भी हो। कई जगह ऐसी बात होती है, नेता तो होते हैं लेकिन नीयत नहीं होती। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वही नेता होने चाहिए जो पब्लिक की आवाज़ आगे तक पहुंचाए। एक बार दिखावे के लिए तो वो करते हैं, पब्लिक में जब आते हैं तब तो दिखता है कि हाँ भाई इनकी नीयत ठीक है, लेकिन उसका दुरुपयोग होता है। इसलिए जो है ना, काम किसी के होते नहीं, सब बोलते कुछ है, होता कुछ है। तो इस करके हम नहीं मानते इस बात को कि भाई वो ठीक है। वादे बहुत बड़े बड़े होते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। होना क्या है, जो भी आदमी नेता बनकर पदवी पा जाता है वो सब वो भूल जाता है। भाई जब वोट लेना जो तो हाथ जोड़ें, और फिर कोई साइन करवाने चला जाए तो वो साइन भी नहीं कर सकते। इसमें तो ये जैसे कल बारिश हो जाएगी तो सड़कों पे ऐसे हाल हो जाएंगे कि निकलना मुश्किल हो जाता है। ये है नेताओं के काम। गरीब का कुछ नहीं है, पैसे वाला सारा काम करा लेता, गरीब खड़ा ही रह जाता। भाई 1 महीना तो इन हाथ जोड़ने पड़ेंगे नेता ने, और 5 साल हमने जोड़ने पड़ेंगे, हमारा काम नहीं होता। पहली बात तो कि नेता स्थानीय हो। आजकल ऐसा पैटर्न है कि कहीं से भी
व्यक्ति को लाते हैं, किसी भी क्षेत्र में खड़ा कर देते हैं, तो वो उसी क्षेत्र का व्यक्ति होना चाहिए। ऐसा है, आज देश में पॉलिटिशियंस की एक धारणा है, देश तो बिक जाए चाहे आज, पर मेरी वोट खड़ी रहनी चाहिए। फ्री की जो राजनीति चली हुई है, हर चीज़ फ्री 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 फ्री, जो टैक्स पेयर का पैसा जो देश की तरक्की में लगना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगना चाहिए, उसकी बजाय हर चीज़ फ्री कर दी जा रही है। इसलिए किस लिए तो मेरे को कमाना है, किस लिए करना, कहीं अनऑथराइज जगह पर कब्जा कर लो, उसको उठाने के लिए फिर प्लॉट दे दो, प्लॉट की बनवा दो, अगर कमाए किस लिए खाना, चोर चुक्कों का काम है। पॉलिटिशियंस इतने गंदे हैं, कुछ परसेंट 95% भ्रष्ट हैं, पॉलिटिशियन विशेष तौर से। हम समस्याओं पर बातचीत करेंगे। यही क्षेत्र की जो समस्या है, क्षेत्र में क्या क्या समस्या है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी 75 साल की उम्र है, जो मैं देख रहा हूँ वो अब बेहतर है, हर एक तरह से बेहतर है। बीजेपी जैसे और हों तो बहुत अच्छा है, जो यूपी में सुधार हुआ है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ है। इस इलाके की समस्याएं तो बहुत सारी हैं। यहाँ पे सड़कें ठीक नहीं है, पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, बिजली की व्यवस्था तो ठीक हो गई है, वो तो जो जैसे भी हुई है वो तो है ठीक, बिजली की व्यवस्था तो बहुत ठीक है, लेकिन पानी की व्यवस्था बहुत ख़राब है। पानी पूरा नहीं मिलता लोगों को, बहुत कम टाइम मिलता है। अभी जो कार्यकाल है वो देश के अंदर है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। 2014 से वो सत्ता में आए थे, जिसके बाद कई लोगों का ये मानना था देश में बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ है, तेज़ी से विकास हुआ है। तो हम लोगों से जानेंगे यहाँ के कि क्या सच में जो विकास हुआ है वो हुआ भी है या नहीं हुआ है। मतलब पूरे खुश हैं आप प्रधानमंत्री मोदी के कामों से? खुश नहीं, ये पूरे वर्ल्ड की खुशी की बात है। जितने भी वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जितने भी हिंदू है सब खुश है इससे। राम मंदिर के नाम पर वोट दीजिएगा? राम मंदिर के नाम पे नहीं, जो देश का हित करे, जो देश के बारे में सोचे, राष्ट्र के बारे में सोचे, मुझे जो विकास के बारे में, मुझे उनको वोट देनी है। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, वरिष्ठ नागरिक एक ऐसा आंदोलन है जो बुजुर्गों के अंदर स्फूर्ति पैदा कर रहा है। मैं एक बचपन की घटना बताता हूँ। लगभग 30-35 वर्ष हो गए, मैं एक छोटे से क्षेत्र में गरीब बच्चों को पढ़ाता था, क्योंकि झोपड़ी के बच्चे थे। अचानक गर्मी के दिनों में 35 वर्ष पहले की घटना है कि तोड़ फोड़ के दौरान झुग्गी तोड़ दी गई और वहाँ के लोगों को बताया नहीं गया। 2 बच्चे आर्टिस्ट को जख्मी हो गए और एक बच्चा तो ख़त्म ही हो गया, छोटा सा बच्चा बालक था, पता नहीं चला। जैसे मुझे पता चला, बच्चों को लेकर मैं फटाफट भागा। हम पंजाबी से कार्यालय में पहुँचे तो वहाँ पर हमने दफ्तर में बताया कि किस तरह हमें बिना बताए यहाँ के निवासियों को तो परेशान किया गया। तो वहाँ पर उन्होंने जैसे फ़ोटो खींची, अगले दिन छापी तो मिनिस्टर भागे आए और उन्होंने लगभग 110 लोगों को रहने के लिए स्थान दिया। आज नरेला के अंदर वो बस्ती है, मैं उसके बारे में अगली मीटिंग में बताऊंगा आपको। ऐसे 35 साल पुरानी घटना, यहाँ बच्चे आते भी रहते हैं। तो ये पंजाब से एक आंदोलन है और हम वरिष्ठ नागरिकों के लिए करते हैं, बच्चों के लिए भी करते हैं। चलिए, यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आप सभी बुजुर्गों का, आप सभी अनुभवी लोगों का, जो अनुभव आप लोगों ने हम तक साझा किया है। आपने अपना एक्सपीरियंस बताया है, आपने चुनाव के बारे में बताया है कि जो नेता के अंदर जो गुण होने चाहिए वो क्या गुण होने चाहिए, और आपने वर्तमान सरकार की बात करी, जो वर्तमान सरकार में जो चीज़ें हो रही थी वो कैसे हो रही थी, और जो आगे की जो चीज़ें होनी है वो किस तरीके से आगे चीज़ें की जा सकती है। बात हुई नौकरी की, रोज़गार की, तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं उस पर बातचीत करी। स्किल इंडिया को लेकर यहाँ पर लोगों ने बताया, और वर्तमान में और आगे कैसे चीज़ों को संजोया जा सके, चीज़ों को बेहतर किया जा सके, इन पर यहाँ पर इन बुजुर्गों ने बातचीत करी। मैं कैमरामैन वैभव के साथ राकेश कुमार, पंजाब केसरी, VN केसरी के लिए।